प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। साबिर पाक के चाहने वालों के लिए एक और शानदार और नायाब वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, जहां साबिर पिया ने अपने चाहने वाले की नौकरी बचाने के लिए खुद उसका रूप धारण किया। यानी दोस्तों उनका एक ऐसा चाहने वाला जो डाकिया था, पोस्टमैन था, उनकी नौकरी बचाने के लिए साबिर पिया ने उनका रूप धारण किया। और सिर्फ उनका रूप ही धारण नहीं किया दोस्तों, बल्कि अफसरों के सामने मौजूद रहे। क्या है पूरा करिश्मा दोस्तों, एक हैरत अंगेज सनसनीखेज करामत साबिर पाक की आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप भी साबिर पाक के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यकीनन दोस्तों आफ्ताब चिश्तिया जिनका लक़ब है वो साबिर कलियरी हैं। चिश्तिया सिलसिले का एक ऐसे बुजुर्ग जिनके जलाल और जिनके जमाल से दुनिया वाकिफ है। करामतें ऐसी ऐसी साबिर पाक की हुई है दोस्तों, जिनका सानी नहीं मिलता, जिनका मिसाल नहीं मिलता। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क हिंदुस्तान के एक ऐसे बुजुर्ग जिनके जलाल का आलम यह था दोस्तों कि अगर दरगाह के ऊपर से अगर चिड़िया भी परवाज कर जाए तो एक वक्त था चिड़िया में भी आग लग जाती थी, परिंदे में भी आग लग जाती थी, लोगों का ऐसा कहना है। आज दोस्तों उसी अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के एक चाहने वाला जो पेशे से डाकिया था, पोस्टमैन था दोस्तों, ये इंसान साबिर पिया से बहुत मोहब्बत करता था। अकीदत का अंदाज ये था कि ये इंसान सहारनपुर, जी हाँ दोस्तों, सहारनपुर में नौकरी करता था, डाकिया पोस्टमैन का काम करता था। लेकिन हर जुमा ये साबिर पाक की बारगाह में आया करता था। और सिर्फ आया ही नहीं करता दोस्तों, बल्कि साबिर पाक की बारगाह में आने के बाद जुमा की नमाज अदा करता और फिर साबिर पाक के दयार में हाजिरी लगाने के बाद फिर ये सहारनपुर लौट जाता और अपने काम में लग जाता। अरसे दराज से इस इंसान का यही मामूल बना हुआ था कि वो हर जुमा को साबिर पाक के दरबार में आता, जुमा की नमाज अदा करता, साबिर पाक की दरबार की हाजिरी लगाता और उसके बाद वो इंसान सहारनपुर लौट जाता और अपने काम काज में लग जाता। एक बार का वाकया है दोस्तों कि सहारनपुर के जिस पोस्ट ऑफिस में वो इंसान काम करता था, उसी पोस्ट ऑफिस में बाहर से बड़े अफसर का विजिट तय हो गया। अब विजिट जब तय हुआ दोस्तों, तो वो दिन जो मुकर्रर किया बड़े साहब ने विजिट करने का ऑफिस का, वो दिन था शुक्रवार को। और बता दिया गया, खबर दे दी गई कि शुक्रवार के दिन आपके ऑफिस में बड़े साहब आएंगे, सभी चीज़ों का वो जायजा लेंगे और विजिट करके देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस ऑफिस में, क्या कुछ कमी है या कुछ अच्छाई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़े बड़े अफसर का आना तय हो गया वो जुमा के दिन। अब ये जो खबर मिल गई इन पोस्टमास्टर साहब को कि जुमा के दिन हमारे यहाँ अफसर आ रहे हैं, अब ये साबिर पाक का दीवाना तड़प उठा। चूँकि इसका ज़िंदगी का ये मामूल था कि ये हर जुमे के दिन साबिर पाक के दयार में आया करता था, कलियर शरीफ आया करता था, यहाँ नमाज अदा करता, फिर साबिर पाक की बारगाह में ये हाजिरी लगाता और फिर वापस लौट जाता। लेकिन जुमे के दिन बाहर से अफसर आ रहे हैं, अब ये बड़ा पसोपेश में आ जाता है, ये दीवाना अजीब कैफियत में आ जाता है कि मैं साबिर पाक की दरबार में जाऊं या अपने नौकरी बचाऊं। इधर उनके ख्याल में आने लगा कि अगर नौकरी चली जाएगी तो बीबी बच्चों का खाना दाना कैसे आएगा, बीबी बच्चे भूखों मर जाएंगे, तो नौकरी बचाएं या अपना दीवानगी दिखाएं। अजीब पसोपेश में था। और इसी पसोपेश के दरमियान दोस्तों अब वो तारीख आ गई जिस तारीख को
और देखिए सहारनपुर के वही उस पुलिस गूलर का पेड़ है पोस्ट ऑफिस जिसकी में शाख पकड़ बड़े करके हजरत साबिर साहब पाक बड़े कलियरी अफसर का रहमतुल्लाहि तआला आने अलैह का डेट बरसों था। तक खड़े रहे। अब क्या था, ये इंसान जुमा का दिन था, नहा धोवा कर निकला कि चलता हूँ मैं ऑफिस चलता हूँ, लेकिन जब ऑफिस पहुंचा, जुमे के दिन था, इसकी कैफियत बदल गई। अब ये इंसान इस बात की बगैर परवाह किए कि बड़े साहब हमारे ऑफिस में आ रहे हैं और अगर मैं यहाँ गैर हाजिर रहा तो हो सकता है मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, ये दीवाना इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए रेलवे स्टेशन चला जाता है और वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और साबिर पाक की बारगाह चला जाता है। अब साबिर पाक की बारगाह जाने के बाद दोस्तों, वहाँ पर कलियर शरीफ में ये नमाज़ें अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में जाता है, हाजिरी लगाता है और उसके बाद फिर ये इंसान ट्रेन पकड़ता है और सहारनपुर चला जाता है। जब सहारनपुर जाता है तो ये इंसान देखता है कि बड़े साहब लोग ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, फाइल वगैरह देख रहे हैं। ये चुपचाप से जाकर उन्हीं लोगों में खड़ा हो जाता है, शामिल हो जाता है। देखते देखते एक साहब उससे कहते हैं कि फला फाइल ला। वो जाता है, वो फाइल लाकर उसको देखता है, उसको भी दिया जाता है और देने के बाद कुछ देर विजिट चलता है। उसके बाद बड़े साहब बड़े अफसर लोग चले जाते हैं वहाँ पर। वहाँ से जब चले जाते हैं तो ये इंसान अपने दूसरे कर्मचारियों को ये कहता है कि भाई जब बड़े साहब लोग यहाँ पर आए थे, सुबह से क्या क्या देखा और क्या काम किया इन्होंने। सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप तो सुबह से इन्हीं लोगों के सामने हैं, बल्कि आपने इन लोगों को खाना नाश्ता भी आपने खिलाया। जो जो इन लोगों ने आपसे सवाल पूछा वो सारा सवाल का जवाब भी आपने ही दिया है, तमाम चीज़ों का ब्यौरा भी आप दिया है। और आप पूछ रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि बड़े साहब कब आए, क्या क्या पूछ रहे थे। तो आप तो इनके साथ सुबह से ही इनके साथ हैं, तो आप ये कैसी अजीब सवाल पूछ रहे हैं। ये बात सुनना था कि वो दीवाना अजीब कैफियत में आ जाता है। फिर वो जो बड़े साहब जो विजिट किए थे, ऑफिस में जो आए थे, उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार किया था, उस कॉपी को निकाल कर जब देखते हैं तो बड़े साहब ने इनकी बड़ी तारीफ लिखी थी उस डायरी में। ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद साबिर पाक का दीवाना समझ जाता है कि यकीनन वो तो कलियर शरीफ में थे, लेकिन कलियर से अगर कोई आया था तो वो कोई और नहीं बल्कि मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि थे। वो साबिर पाक का दीवाना ये समझ जाता था कि आज उनकी नौकरी बचाने का कोई काम किया है तो वो साबिर पाक ही किया है। उनके रूप में जो यहाँ मौजूद था वो साबिर पाक थे।